नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। 9 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की हाई पावर कमेटी के निर्णय को बताते हुए अध्यक्ष राम निवास यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, समाजवादी पार्टी का वचन पत्र, कांग्रेस पार्टी का उन्नति विधान पत्र, तीनों के घोषणा पत्रों की जब हाई पावर कमेटी ने तुलनात्मक अध्ययन किया तो सपा कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों के साथ छलावा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की थी, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान खेती का काम छोड़कर मजदूरी करने लगा था, क्योंकि किसानों को ना समय से खाद मिलती थी और ना ही पानी। उल्टे अपने फायदे के लिए किसानों की जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण कर लेते थे। सालों मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। कई बार किसान विरोध करते थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। यही हाल अखिलेश की सरकार में था। इनके पार्टी के कार्यकर्ता ही किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। किसान जब शिकायत करता था तो उल्टे उस पर ही पुलिस द्वारा दबाव बनाकर जमीन औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर किया जाता था। यही कारण है कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल एवं संकल्प पत्र में की गई नई घोषणाओं को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 प्रदेशों में समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जो संकल्प पत्र जारी किया है वह देश एवं प्रदेश के किसान को काफी फायदा देने वाला है। किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध कराना, गरीब किसानों को पक्का आवास देना, गरीब किसान की बेटी की शादी में 1 लाख रुपया अनुदान देना, 25,000 करोड़ से सरकार वल्लभ भाई पटेल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसमें कोल्ड चेन, गोदाम, फूड प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण कर किसानों की फसलों को बर्बादी से रोकना एवं उचित मूल्य दिलवाने का निर्णय, 1,000 करोड़ का भामाशाह कोष बनाकर किसानों की फसलों को दैवीय आपदा होने से पहले नुकसान से बचाना, 25,000 करोड़ से गन्ना मिलों का नवीनीकरण करना एवं नई चीनी मिलों का निर्माण करना, 1,000 करोड़ की लागत से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा यादव दुग्ध मिशन के अंतर्गत गांव में ही दूध खरीदने की व्यवस्था कराना एवं मछुआरा समाज के लिए निषाद राज वोट सब्सिडी योजना का आरंभ कराना, जिसमें नाव खरीदने पर 40% सब्सिडी देने एवं 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित करना। निश्चित रूप से भाजपा के संकल्प पत्र के लागू होने पर किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की हाई पावर कमेटी ने आज तीनों दलों के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प पत्र जारी हुए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो किसानों के हित में है। जिस प्रकार से किसानों को मुफ्त बिजली देने का और गन्ना किसानों का 14 दिन के अंदर भुगतान और आगे बढ़ने पर ब्याज देने का निर्णय और एमएसपी पर फसलों को खरीदने का और किसान सम्मान निधि को दोगुना करने का जो उस पर आश्वासन दिया है और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का और 1,500 रुपये गरीब किसानों को पेंशन देने का और ख़ास बात जो गरीब किसान उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान और जो भी किसान भाई के मकान नहीं बने उनके मकान पक्का बनाने का, ये सब ऐतिहासिक जो निर्णय इस संकल्प पत्र में हुए हैं, निश्चित रूप से उससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का संकल्प लिया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड है उसके अनुसार जिस तरह किसानों शोषण होता था और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला कार्यकाल उसको देखते हुए जिसमें किसानों का तमाम भला किया गया है, उस सब का जो अध्ययन करने के बाद हमारी हाई पावर कमेटी ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जो 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहा है उस पर हमारी यूनियन समर्थन करती है और इनके जो भी प्रत्याशी हैं हमारे किसान भाई और जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनको जिताने का काम करें। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।